बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। रोज़े भी बहुत अच्छे गुजरे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत सिंपल, बहुत आसान सी रेसिपी है, झटपट तैयार होने वाली है, कोई मेहनत नहीं है इसके अंदर। और ये है हमारी मज़ेदार सी कचौरियाँ जो कि बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से खाते हैं। और इसको बहुत जल्दी हम रेडी कर लेंगे क्योंकि इसमें हम ना गोश्त का इस्तेमाल कर रहे हैं ना कीमे का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंपल सी आलू की मज़ेदार सी कचौरियाँ हैं जिसका हम आलू का भुर्ता बड़े मज़े का बनाने वाले हैं। और इसके साथ जो कचौरी का जो पापड़ होता है ना वो भी बहुत क्रिस्पी है। और इसको हमने थोड़ा सा और फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए मैंने इसमें कुछ चीज़ें इस्तेमाल की हैं, वो भी आप देखिएगा। चले आएँ अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक थाल ले लीजिए जिसमें हमें इसका आटा गूंदना है। यहाँ पर मैंने 2 भर के कप मैदा लिया है, ठीक है। 2 कप मैदे में हमारी आराम से 10 कचौरियाँ बहुत अच्छी बड़ी साइज़ की रेडी हो जाएंगी। इसमें मैंने आधा चम्मच नमक शामिल किया है। उसको फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैंने आधा चम्मच जो है चाय का अजवाइन इस्तेमाल की है। और उसको खस्ता बनाने के लिए मैंने 2 चम्मच फ़िलहाल घी के इस्तेमाल किए हैं। फिर आगे जाके देखेंगे हमारे मैदे को जितनी घी की ज़रूरत होगी फिर हम और आगे शामिल कर लेंगे। अच्छा, अब इसको आपने अच्छी तरह से मसल के जो है वो इसके ब्रेड क्रम्स की फॉर्म में लेकर आना है। यानी ये स्टेप आपका बहुत ज़रूरी है। मेरे न्यू बिगनर्स जो पहली दफ़ा कचौरी बना रहे हैं उनके लिए ये बहुत काम की रेसिपी है। आपने जल्दी में आटा बिल्कुल भी नहीं गूंदना है कि बस जल्दी से आटा गूंदा और हमारी कचौरी का आटा रेडी हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, यहाँ मुझे घी कम लग रहा था, क्रम्स नहीं बन रहे थे, तो मैंने 1 खाने का चम्मच और मैंने घी का शामिल किया। यानी इसमें टोटल 3 खाने के चम्मच हमारे घी के गए हैं, ठीक है। अब इसको आप मसल के देखें, ये देखें ये लड्डू की तरह बन रहा है हमारा। जब हम मुट्ठी बंद कर रहे हैं तो इसका मतलब है हमारे ज़बरदस्त सा घी जो है वो मैदे में शामिल हो गया है और इसके क्रम्स बनना स्टार्ट हो गए। ये काम बहुत ज़रूरी है। बेशक इसमें 10 मिनट लग जाए, 15 मिनट लग जाए, आपने ये काम ज़रूर करना है। फिर थोड़ा पानी डाल के हमने इसको आटा गूंदना है, इसकी डो तैयार करनी है जिस तरह हम अपनी रोटी की डो तैयार करते हैं। लेकिन हमने इसकी डो ना बहुत ज़्यादा सख्त रखनी है ना बहुत ज़्यादा नरम रखनी है, बहुत अच्छी सी डो रेडी होगी, ठीक है। और एक बात का आपने इसका बिल्कुल ख्याल रखना है कि इसको बिल्कुल खुला नहीं छोड़ना है। जब आप डो रेडी कर लेंगे तब भी आपने ढक के रखना है, जब आप इसके पेड़े बनाएंगे तब भी आप इसको ढक के रखेंगे। इसके ऊपर पापड़ी बहुत जल्दी आ जाती है और इसकी लुक ख़राब हो जाती है। हमने इसको तकरीबन 15-20 मिनट का रेस्ट दिया है जब तक हम आलू का मज़ेदार सी इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। यहाँ मैंने 3 से 4 चम्मच जो हैं वो तेल के डाले हैं। इसके बाद मैंने आधा चाय का चम्मच ज़ीरा डाला है, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है। इसको थोड़ा सा कड़कड़ाने के बाद मैंने एक छोटी प्याज थी, इसको बारीक काट के वो भी शामिल कर दिया है। और 2-3 हरी मिर्चें थी, वो भी बारीक काट के मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। बस मैंने यही मसाले डाले हैं इसमें। इसको अच्छी तरह से आप ज़रा फ्राई कर लीजिए, इसका कच्चापन दूर कर लीजिए और जो हमारी प्याज है वो अच्छी सी सौते हो जाए। कलर चेंज नहीं करना है आपने बिल्कुल भी प्याज का, ठीक है। बड़े मज़े की इस टाइम पे खुशबू आ रही है। फिर उसके बाद हमने अदरक लहसुन इसमें शामिल कर दिया है। अदरक लहसुन को भी इतना फ्राई कीजिए कि कच्चापन दूर हो जाए। बस झटपट ये चीज़ें करनी है, इसमें कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। बस ये जो हमारे मैंने 3 आलू लिए थे इसको मैंने अच्छा सा बॉईल करके मैश कर लिया था, वो मैंने इसमें डाल दिया है। पिसी हुई लाल मिर्चें डाली हैं आधा टीस्पून पिसा हुआ धनिया डाला है, आधा टीस्पून नमक डाला है और जो है आधा ही टीस्पून मैंने इसमें चिकन पाउडर शामिल किया है। इससे जो इसका फ्लेवर है बहुत ज़बरदस्त आ जाएगा। हल्दी ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल दें, मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली 1 पिंच। फिर आखिर में चूल्हा बंद करके हम इसमें धनिया शामिल करेंगे। ये हमारी मज़ेदार सी फिलिंग रेडी है। देखें कितनी आसान सी और मज़ेदार सी फिलिंग है। कम मसाले के साथ बनाइए, ज़्यादा मसाले डालो तो वो फिलिंग का वो फ्लेवर भी नहीं रहता और टेस्ट वो नहीं आता। कम मसालों के साथ चीज़ें बनाएं वो ज़्यादा अच्छी बनती हैं। अच्छा, यहाँ हमारे तकरीबन 15-20 मिनट हो गए हैं आटे को। इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर दूँगी। देखें आटा हमारा कितना सॉफ्ट गूंदा है और बहुत ज़बरदस्त है। इस तरह का आपकी डो होनी चाहिए। इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और इसके हम जिस तरह से रोटी के पेड़े बनाते हैं इस तरह से आप पेड़े बना लीजिए, ठीक है। तो अच्छा, ये वाला पेड़ा बड़ा पेड़ा जो है वो काफ़ी बड़ा बन गया था, इसको आगे जाके मैंने मज़ीद
दो में डिवाइड कर दिया है। तो यानी हमारे 2 कप भर के मैदा लिया था हमने, इसमें तकरीबन हमारी 10 कचौरियाँ आलू की बड़ी बड़े साइज़ की बहुत ज़बरदस्ती तैयार हो जाएंगी। अच्छा, एक पेड़े में तकरीबन 2 कचौरियाँ हमारी लच्छे वाली तैयार होंगी। हम ये लच्छेदार वाली कचौरियाँ बना रहे हैं जो आप बाज़ार में देखते हैं अक्सर मिठाई की दुकानों पे जो रखी हुई होती हैं, कीमा कचौरी, चिकन कचौरी, आलू कचौरी, लेकिन अभी हम आलू की कचौरी तैयार करेंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने बड़ा पेड़ा हो गया था तो मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। तो अभी हमारे पूरे 5 पेड़े बन गए हैं जिससे हमारी 10 कचौरियाँ रेडी होंगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम एक एक पेड़ा लेंगे। ठीक है, थोड़ी सी खुश्की डाल लीजिएगा मैदे की। एक एक पेड़ा लेके इसको हम बेलना शुरू करेंगे। आपने बिल्कुल आराम से रोटी की तरह बेलना है और ये बहुत आराम से बेल जाएगा। अगर आपको ये चिपके बेलन पे तो आपने तेल भी नहीं लगाना है, बस हल्का सा खुश्का लगा लीजिएगा मैदे का और ये आराम से बेलना शुरू हो जाएगा। आपने काफ़ी बड़ी सी रोटी बनानी है, जिस तरह हम घर में रोटी बनाते हैं उसी तरह की आपने रोटी और उसी तरह की पतली रोटी बनानी है आपने, लेकिन इसको आपने लंबान में बेलना है। ठीक है, ओवल शेप में इसको बेलना है क्योंकि हमने इसके जो है वो लच्छे बनाने हैं। तो आगे जो स्टेप होगा आपको समझ में आएगा कि हमने इसको लंबान में क्यों बेला है। अच्छा, ये हमारी लंबान में जो है वो रोटी बेल गई है। अब हम इसमें घी लगाएंगे। आप हाथ की मदद से भी घी लगा सकते हैं, मैंने यहाँ ब्रश की मदद से यहाँ पे घी ब्रश की मदद से लगाया है। अच्छा, आप यहाँ पे तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जो हेल्थ कॉन्शियस है वो तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन तेल में जो है ना वो खस्तापना नहीं आता कचौरी का। ठीक है, लेकिन जब आप बदपरीजी करें तो सही से कर लें, घी लगा लें। ठीक है, तो घी में कचौरी बहुत अच्छी बनती है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ चाय छानने वाली छन्नी ली है, आपके पास कोई भी स्ट्रेनर हो उसमें आप मैदा डाल के छड़किएगा, उससे बिल्कुल सही लेवल में मैदा छड़कता है, इवन मैदा छड़कता है बराबर से। ठीक है, हाथ से नहीं छड़किएगा वरना कहीं ज़्यादा हो जाता है, कहीं कम हो जाता है। अब ये देखिए यहाँ पे पहले मैंने अपने राइट हैंड साइड से इसको फोल्ड किया लंबान में, फिर लेफ्ट हैंड साइड से इसको फोल्ड किया लंबान में, थोड़ा सा प्रेस किया है। अच्छा, हर लेयर पे आपने घी और मैदा ज़रूर लगाना है, थोड़ा बेलन से फ्लैट कर लीजिए। अच्छा, अब ये देखिए मैं दोबारा इस पर घी लगा रही हूँ अच्छी तरीके से। घी आपने अच्छे से लगाना है, इसी से ही हमारी जो है वो पूरियाँ जो है वो यानी कचौरी जो है वो हमारी घी में जाके फूलेगी। ये देखिए इसमें मैंने दोबारा से जो है वो मैदा छिड़क दिया है दोबारा अच्छी तरीके से। अब ये जो है अब इसको सेंटर में से फिर हम दोबारा इसका फोल्ड कर लेंगे इसको लंबान में, फिर दोबारा बेलन से इसको थोड़ा सा शेप दे दीजिए जहाँ से आपको कम ज़्यादा लग रहा है। ये देखिए कितने आसान तरीके से हमारा काम हो रहा है, कोई मुश्किल नहीं है, बिगनर्स भी बहुत आराम से कर सकते हैं। आगे जाके मैं बताऊंगी कि आपको पूरी तलते हुए क्या एहतियात करनी है, किस तरह से फिलिंग करनी है। ज़रा सी गलती हमारी पूरी बेकार भी कर सकती है कचौरी को और तेल भी हमारा पूरा ख़राब हो सकता है। ठीक है, लिहाजा आपने बहुत आराम से फिलिंग करनी है और बहुत आराम से आपने ये सारा काम करना है। फिर हमने यहाँ मैदे की डस्टिंग कर ली है इसके ऊपर अच्छी तरीके से। मैदा डस्ट करने के बाद अब आप इसका नीचे से रोल स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अच्छा रोल आपने दबा के बनाना है, इसको लूज़ नहीं बनाना है। जो साइड में से किनारे निकलेंगे उसको आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ प्रेस करते रहें और इसका अच्छी तरह से ये रोल बन जाएगा। ठीक है, ये देखें ये अब हमारे जो हैं वो लच्छा कचौरी के बल रेडी हो रहे हैं। अभी मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारा रोल पूरा रेडी हो गया है और ये साइड में से इसको दबा के सही से शेप दे दीजिए। आप किसी भी आप शार्प नाइफ से या आप पिज़्ज़ा कटर से अच्छी तरह से इसको बीच में से काट लें कि इसके जो लच्छे हैं वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। ठीक है, नाइफ़ आपकी बहुत तेज़ होनी चाहिए जिस चीज़ से भी काटें। ये देखें ये हमारे लच्छे आपको नज़र आ रहे हैं कितने ज़बरदस्त से क्लियर लच्छे बने हैं। थोड़ी से बाहर निकल जाएं लच्छे तो आप इसको अंदर प्रेस करके शेप दे दीजिए। ठीक है, अब ये हमारे 2 पेड़े रेडी हो गए, यानी एक पेड़े में से हमने 2 पेड़े कचौरी के निकाल लिए। ये देखें लच्छे देखें आप कितने ज़बरदस्त हैं। अभी ये जब फ्राई होंगे ना फिर तो ये देखिएगा कितने ज़बरदस्त से फुल के फ्राई होंगे। अच्छा, अब हम पहला पेड़ा ले लेंगे, इसको आप बेल लीजिए। ठीक है, इसको भी हमने बिल्कुल पतला बेलना है जिस तरह हम रोटी बेलते हैं। कोशिश ये करनी है आपने कि बीच में जो बेलन है ना उसको आपने कम प्रेस करना है, बीच वाले हिस्से को वो मोटा ही रहने दीजिएगा। ठीक है, किनारे आप इसके बारीक बेलिएगा, इस तरह से बेलन चलाइएगा कि हमारा जो ज़ोर है वो किनारों पे ज़्यादा पड़े। ठीक है, ये एक मेन टिप है, इसका आपने बहुत ख्याल रखना है। जब हमारा ये देखें पेड़ा बेल जाएगा, ये देखें पेड़ा आराम से बेल रहा है। अगर आपका चिपक रहा है पेड़ा या मुश्किल हो रही है तो आप खुश्की लगाते जाइए और बेलते जाइए। ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है।
ये देखिए एक कचौरी का पेड़ा जो है वो हमने रेडी कर लिया है। इसको आप हथेली पे रखिए, ठीक है। अगर आप लेफ़्ट हैंडर हैं तो राइट हैंड पे रख लीजिए, राइट हैंडर हैं तो लेफ़्ट हैंडर पे रख के अपनी हथेली पे आप ये पेड़ा रख लीजिए, ठीक है। अब इसमें दोबारा से हमने घी अप्लाई किया है जो हम करते आ रहे हैं। फिर इसमें आप भर के फिलिंग इसमें शामिल कर दीजिए, ठीक है। फिलिंग इसमें शामिल कर दीजिए और इसका ये स्टेप आपने बहुत ध्यान से रखना है। इस तरह की पोटली बनाइए आप, जो किनारे रह गए इनको अच्छी तरह से जोड़ के इसको प्रेस करके यहाँ आपने इसका मुंह अच्छी तरीके से बंद करना है। बहुत तरीके से आपको कंफर्म हो कि कोई सुराख नहीं रह गया है, कुछ भी नहीं रह गया, आपने इसका मुंह बंद करके इस पेड़े को कंप्लीट करना है, ठीक है। ये देखें हमारा पेड़ा रेडी है, क्योंकि अगर आपका कहीं से भी सुराख रह गया, कहीं से भी पूरी फट गई तो आपका पूरा ऑयल जो है वो ख़राब हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। ये हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, तो ऑयल को बिल्कुल तेज़ गर्म नहीं करना है, शुरू में बिल्कुल स्लो रखना है कि हमारा जो है वो उंगली इसके अंदर देखो तो हमें फील ना हो इसकी गर्माहट। इस तरह से आप ये पेड़े रख दीजिए, ठीक है। 2 मिनट के बाद थोड़ी सी आँच आप तेज़ कीजिएगा, फिर बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। बहुत मज़े से ये कचौरियाँ रेडी होती हैं, तकरीबन 10 से 15 मिनट तो लगते हैं, लिहाजा सब्र के साथ आपने इन कचौरियों को फ्राई करना है। जितना आप सब्र के साथ आराम से इन कचौरियों को फ्राई करेंगे उतनी ही खस्ता बनेंगी। ये देखिए कचौरियाँ सिकते हुए तकरीबन हमारे 12 मिनट हो गए हैं और ये देखें फूल भी गई हैं। अब इसको आप बिल्कुल हल्के हाथ से आप पलट लेंगे इन कचौरियों को। हमें उस वक्त तक इनको फ्राई करना है कि जब तक इनका अच्छा सा ब्राउन कलर ना आ जाए। ये देखिए इस तरह का कलर होना चाहिए आपकी कचौरी का। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे हैं इसको फ्राई करने में। और अब ये देखिए कितने फूल भी गई हैं और आपको एक एक परत इसकी नज़र आ रही है। ये बहुत खस्ता बनती हैं, बहुत मज़े की बनती हैं, बहुत टेस्ट में बहुत अच्छी होती हैं, बाज़ार वालों से भी ज़्यादा अच्छी होती हैं। घर की बनी हुई हैं, साफ़ सुथरी चीज़ों से बनी हुई हैं, अपनी नज़रों के सामने बनी हुई हैं, लिहाजा घर में बनाकर एंजॉय करें। बाज़ार से बिल्कुल भी लाने की ज़रूरत नहीं है, घर में बहुत सस्ते में ये हमारी कचौरियाँ रेडी हो जाती हैं। अच्छा जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैंने आप लोगों को याद भी नहीं दिलाया कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन्होंने नहीं चैनल सब्सक्राइब किया मेरा, उनको जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मुझे और KBF चैनल को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।